सड़क पर गाड़ियों की आवाज बढ़ती जा रही थी। अचानक तेजी से गाड़ियां घेरा तोड़ती हुई अंदर घुस आईं। जैसे ही दरवाजे धीरे धीरे खुले, गाड़ियों से लोग उतरे। उनके चेहरों पर एक अजीब डरावना भाव था। भीड़ में बड़े भी थे और बच्चे भी। लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी मशीन गन निकाली और पागलों की तरह गोली चलानी शुरू कर। यह देखकर ब्लैक भाई हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी इन लोगों को क्यों मार रहा था। उसने पूछा, तो जवाब में उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, ये अब इंसान नहीं रहे, ये शैतान के कठपुतली बन चुके हैं। बाहर गोलियों की गूंज सुनकर घर के अंदर औरतें डर से कोने में सिकुड़ गईं। तभी अचानक कुछ तेजी से अंदर घुस आया। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि वह क्या था। एक आदमी को वह चीज बाहर की ओर खींचने लगी। बाकियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह हार गए। आखिरकार वह आदमी चीखता हुआ उनके हाथों से छूट गया और गायब हो गया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह आदमी ले जाया गया, वे कठपुतली जैसे लोग आगे नहीं बढ़े। धीरे धीरे वे रेस्तरां से पीछे हट गए। जब सारे राक्षस चले गए, तो उस आदमी ने सच बताया। उसका नाम था मिगेल। वह खुद को भगवान का एक महादूत बताता था। उसने कहा, इंसानों की लालच ने भगवान को गुस्सा दिला दिया है, इसलिए उन्होंने इंसानों पर हमला शुरू किया। जो लोग अभी आए थे, वे शैतान के कब्जे में हैं। उनका असली निशाना वह आदमी नहीं। सबको लगा कि मिगेल मजाक कर रहा है, लेकिन उसने गंभीरता से कहा, हथियारों की फौज फिर आएगी। हमें उस गर्भवती औरत और उसके बच्चे को बचाना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर सबके चेहरों पर डर छा गया। उस रात सभी छत पर पहरा देने लगे। अजीब बात थी कि रात भर कोई राक्षस नहीं आया। लेकिन अगली सुबह जो आदमी रात को खींच लिया गया था, उसकी पत्नी ने खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल दहल गया। उसका पति एक क्रॉस पर उल्टा लटका हुआ था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन वह दृश्य चीख रहा था